जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आरआरबी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस संबंधित है आपने जो टेक्नीशियन का फॉर्म डाला था उसमें ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जिसने अप्लाई किया था उसका स्टेटस के बारे में ये नोटिस जारी हुआ है कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन बताऊंगा और किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हो। सारी चीजें इसी एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। बस आपका काम इतना रहेगा बच्चों कि आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आपको हर जानकारी समय से और सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और ये जो नोटिस है सबसे पहले इसके बारे में बात करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा मैं कि आपको स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है। ग्रेड फर्स्ट का और थर्ड का दोनों का दिखाऊंगा, आप स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हो। नोटिस ये ग्रेड फर्स्ट का है। ठीक है, चलिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंपोर्टेंट नोटिस रेलवे ने जारी किया है। ठीक है, नोटिस आया है और इस नोटिस में जो टेक्नीशियन की पोस्टें हमारी थी पहले 9,000 समथिंग थी, उसके बाद लगभग 4,500 की वैकेंसी बढ़ी है और 14,000 के समथिंग वैकेंसी हमारी ये हो गई है टेक्नीशियन की। परंतु ग्रेड फर्स्ट के लिए इसमें अलग से कुछ पद दिए गए हैं और ग्रेड थर्ड के लिए अलग से पद दिए गए हैं। दो प्रकार की वैकेंसी है इसमें। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में कम पद है, ठीक है, और जो ज्यादा पद है वो ग्रेड थर्ड में है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से एप्लीकेशन आपका इन्होंने बोला है कि अगर आपका तीन प्रकार से आपका स्टेटस दिखाई देगा, या तो वो एक्सेप्टेड होगा पूरे तरीके से कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, या तो पूरे तरीके से एक्सेप्ट होगा, या फिर कंडीशनली एक्सेप्ट होगा, यानी कि कोई कंडीशन है जो कमी आपने करी है फॉर्म भरने में वो कमी आप सही कर दो, रेलवे भर्ती बोर्ड आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा। यहां तो आपका फॉर्म पूरे तरह से एक्सेप्ट होगा, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती नहीं है। यहां पर कोई कंडीशन होगी कि आपके फॉर्म में फोटो गलत है या सिग्नेचर किसी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहे हैं या आपका फोटो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, एंगल सही नहीं है, तो उस प्रकार से यहां पे कंडीशन आप अपनी सही कर दोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन है भाई रिजेक्टेड की। अगर आपने फॉर्म में कुछ ऐसी गलती कर दी है, आपने पेमेंट किसी तरीके से या रेलवे भर्ती बोर्ड के पास पेमेंट नहीं पहुंचा है या किसी वजह से और कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने जो डिटेल दी है वो जो है किसी तरीके से गलत है, आपने फोटो अपलोड नहीं किया है और ना ही आप अब जो मौका है अब भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है, उसको सही नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो एक तो ये है कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट है, उसमें आप सुधार भी नहीं कर सकते। एक कंडीशनली एक्सेप्टेड है और पूरी तरह से एक्सेप्ट है। तीन कंडीशन है इस नोटिस में, यही बोला गया है कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो और इसमें जो अपनी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि ये चीजें हम जो है आपका कंडीशनली एक्सेप्टेड है तो उनको सही कर दो आप। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं आपको इस पूरे नोटिस में, और कुछ नहीं है। ये 12/11/2024 में नोटिस आज ही जारी हुआ है। ठीक है, आज ही मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करी है, चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है और लेके चलता हूं आपको मैं क्रोम ब्राउजर पे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आ गया हूं क्रोम ब्राउजर पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेटस आपको किस प्रकार से चेक करना है। सबसे पहले आप सर्च बॉक्स में डालिए आरआरबी। यहां पे मैंने आरआरबी पहले से डाल रखा है लेकिन फिर भी मैंने आरआरबी डाल दिया और आरआरबी डालने के बाद मैंने आरआरबी पे ही नीचे कर देना है क्लिक। यहां पे मैं कर दे रहा हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, आप लोग ये देख पा रहे हो। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा और साइड में आपको दिखाई देगा आरआरबी होम। आरआरबी होम, इस आरआरबी होम वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। मैं इस पे कर दे रहा हूं क्लिक। क्लिक आपके सामने मैंने किया है और जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आपके सामने रेलवे भर्ती बोर्ड की पूरी वेबसाइट खुल के आ गई है। ठीक है, हम होम पे पहुंच गए हैं जो ऑफिशियल साइट है रेलवे भर्ती बोर्ड की। यहां तक चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई का, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई का। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मैंने कर दिया है क्लिक और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, क्या आपका पहले से अकाउंट है? तो आप सभी का पहले से अकाउंट होगा अगर आपने फॉर्म भरा है, तो यहां पे आपको कर देना है क्लिक। मैंने कर दिया है क्लिक और जैसे ही मैंने क्लिक किया है तुरंत जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने मुझे कहां पे
लॉगिन करने के लिए बोला है कि आप साइन इन टू योर अकाउंट, अपना अकाउंट जो है आप लॉगिन करिए सबसे पहले, उसके बाद ही आप स्टेटस देख सकते हो। क्या क्या चीजें इन्होंने कहा है भरने के लिए। सबसे पहले तो आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड भरिए जब आपने फॉर्म भरा था, जो पासवर्ड आपका था, ठीक है, जो कैफे वाले ने डाला है। आप अगर पासवर्ड ये भूल चुके हो, कैफे वाला नहीं है, फोन नहीं लग रहा है, कोई और विषय है, तो आप नीचे ऊपर मोबाइल नंबर का ऑप्शन सिर्फ भर दीजिए और नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और ऊपर आपका वही सेम टू सेम ऊपर वाला कॉलम, यानी कि आपसे क्या क्या चीजें मांगी जाएगी। एक तो आपसे मोबाइल नंबर आपका मांगा जाएगा और एक ये जो पासवर्ड का ऑप्शन है यहाँ पे आएगा डीओबी वाला ऑप्शन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये अपना भर देंगे और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देंगे और नीचे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लॉगिन कर दोगे। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपकी जीमेल पे एक पासवर्ड पहुंच जाएगा। ठीक है, और पासवर्ड वो आपको बस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, 2 बार अपना मोबाइल नंबर भरिए, 2 बार अपना पासवर्ड भरिए। चीजें समझ में आई? अगर फॉरगेट करना है, अगर कोई पासवर्ड भूल गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें अपना एक पासवर्ड बच्चे का एक हमारे पास है, उसका मोबाइल नंबर डालता हूं और उसका पासवर्ड डालता हूं। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एम नॉट रोबोट, इस पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, इस प्रकार का निशान आपको दिखाई देगा, देखिए इस प्रकार का। ठीक है, मैं अभी ऊपर की डिटेल भी भर रहा हूं, नीचे में कर दूंगा फिर लॉगिन, ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, चलिए मैं इसका मोबाइल नंबर बच्चे का और एक बार पासवर्ड भर दे रहा हूं और फिर पहुंचते हैं जहां पे स्टेटस हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ये पूरी डिटेल इसमें डाल दी है। ऊपर मैंने मोबाइल नंबर आपसे नहीं दिखाया है, ठीक है, ये मैंने प्राइवेसी रखी है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, आई एम नॉट रोबोट पे मैंने कर दिया क्लिक। अब मैं नीचे करूंगा लॉगिन। ठीक है, अब मैं नीचे करूंगा लॉगिन। लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया है लॉगिन। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉगिन करा है तो रेलवे भर्ती बोर्ड मुझे 30 मिनट की एक साइट पे लेके गया है। 30 मिनट की एक साइट आपको दिखाई दे रही होगी, जो सिर्फ ये 30 मिनट तक खुलेगी। ऊपर आपको एक टाइम भी दिखाई दे रहा होगा चलता हुआ, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये टाइमिंग आपकी दिखाई दे रही है 29:47 तक आप इस साइट पे बने रहोगे, यानी कि आधे घंटे तक। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, यहाँ से आप 3 चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये आपको पढ़ने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग यहीं से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई रेलवे का फॉर्म निकलता है तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको फॉर्म भरना है रेलवे से संबंधित, कोई वैकेंसी अगर आई है, जैसे ग्रुप डी का आता है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली भर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री दिया हुआ है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको कर देना है क्लिक। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे मैं कर रहा हूं क्लिक। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद इस बच्चे ने जितने फॉर्म भरे हैं रेलवे के अंदर, वे सारे फॉर्म यहाँ पे निकल के आ जाएंगे और उसके सामने आपको किस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन स्टेटस जो मुझे चेक करना है वो ये है, पेमेंट सक्सेसफुल, हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, मॉडिफिकेशन स्टेटस, अगर आपको कोई इसमें मॉडिफाई करना है वो आपको यहां लिखा सामने लिखाया दिखाई देगा। ठीक है, इसके नीचे का जो कॉलम है वो आपको भरा हुआ दिखाई देगा कि आपकी क्या चीज गलत है, ये चीज आप सही कर दीजिए तो आपका जो चीजें हैं, जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यही कंडीशनली एक्सेप्टेड है, यहीं पे आपको जो है कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं। इस बच्चे ने देखिए ये वाले फॉर्म भरे हैं सारे। ठीक है, एनटीपीसी का फॉर्म डाला है, टेक्नीशियन का फॉर्म। ठीक है, और टेक्नीशियन का इसने जो टेक्नीशियन का फॉर्म डाला है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और टेक्नीशियन में ग्रेड 3 का इसने फॉर्म डाला है। ग्रेड 3 का स्टेटस अभी चेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया अभी फर्स्ट का चेक हो रहा है, लेकिन इसी प्रकार आप चेक करोगे। और एक इसने एएलपी का फॉर्म डाला है, यहाँ पे स्टेटस पहले चेक हो गया था, एएलपी का पहले नोटिस आ गया था और एक्सेप्टेड उन्होंने दिखा दिया था। ठीक है, कि भाई एक्सेप्ट है आपका फॉर्म, कोई दिक्कत है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको पूरा का पूरा डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखना है, तो जो ये आपको लोग आंख का निशान देख रहे हो, इस पे आप लोग क्लिक कर दोगे, पूरा फॉर्म आपका टेक्नीशियन 3 का निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत बताइए मुझे, कोई दिक्कत? तो यहाँ आपको स्टेटस, जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन है, उसी के नीचे आप लोग सामने देखोगे, यहाँ पे इस वाली कॉलम में नीचे तक। ठीक है, और वहीं आपको एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे आपको जैसे स्टेटस दिखने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, पूरी चीजें समझ में आ गई है? अगर सारी चीजें समझ में आ गई है आपकी, तो भाई इस वीडियो को इतना शेयर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग 7 PM मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ना ना भूलें। अगर किसी ने यूपी पुलिस का फॉर्म या फोर्स में जाना चाहता है तो सारी चीजें मैं बताता हूं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से लेकर आवेदन करने तक, लास्ट तक, सिलेक्शन तक, 7 PM आप लोग मेरे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हो, ठीक है, 7 PM, ठीक है। चलिए बच्चों, सारी चीजें हो गई है। मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट पे जाके, चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट पे जाके पहुंच सकते हो। 0 से बिल्कुल लास्ट तक आपको हीरो बना दूंगा मैथ के अंदर, ठीक है। सारी चीजें मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।